मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जोलीग्रांट एयरपोर्ट पर नवनिर्मित टर्मिनल भवन फेज 2 का लोकार्पण किया। इस अवसर पर केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया वर्चुअल शामिल हुए। द्वितीय चरण में जोलीग्रांट एयरपोर्ट के टर्मिनल का 14,000 वर्ग मीटर का विस्तार किया गया है। अब एयरपोर्ट के टर्मिनल का कुल विस्तार 42,000 वर्ग मीटर हो चुका है। जोलीग्रांट एयरपोर्ट का टर्मिनल 2 चरणों में 486 करोड़ की लागत से बना है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में तेजी से कार्य हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ने उनके अनुरोध पर पिथौरागढ़ हिंडन हवाई सेवा की प्रक्रिया शुरू करने और इमरजेंसी मेडिकल सर्विस के लिए हेलीकॉप्टर की शुरुआत करने की बात कहे जाने पर केंद्रीय नागर विमानन मंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हवाई सेवाओं का तेजी से विस्तार हुआ है। उड़े भारत का हर नागरिक योजना के अंतर्गत प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर हवाई सेवाएं प्रदान की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत 13 हेलीपोर्ट्स का निर्माण सहस्त्रधारा, चिन्यालीसोड, गोचर, हल्द्वानी, नैनीताल, अल्मोड़ा, नई टिहरी, श्रीनगर, मसूरी, जोशीमठ, धारचूला, हरिद्वार में भी किया जा रहा है। बद्रीनाथ धाम में विराजमान भगवान विष्णु के श्रृंगार के लिए तिल के तेल को पिरोने की रस्म 25 अप्रैल को नरेंद्र नगर में राजमहल में की जाएगी। भगवान श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने की तिथि हर साल बसंत पंचमी के दिन नरेंद्र नगर स्थित राजमहल में तय की जाती है। बसंत पंचमी के मौके पर नरेंद्र नगर स्थित राजमहल में भव्य धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिनमें राजपुरोहितों ने हिस्सा लिया। राजपुरोहितों ने नरेंद्र नगर के राजा मनुजेंद्र शाह की जन्म कुंडली, समय के अनुकूलता और ज्योतिष का आकलन करने के बाद भगवान श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने की तिथि तय की। कपाट 12 मई को 6 बजे सुबह प्रातः खुलेंगे और जो गारू तेल का जो समय वो 25 अप्रैल को होगा। फिर मैं रिपीट करता हूँ, मैं फिर दोहराता हूँ कि बद्रीनाथ के कपाट 12 मई 6 बजे खुलेंगे और जो गारू तेल है वो। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक दिल्ली में 17 और 18 फरवरी को होगी, जिसमें उत्तराखंड से भाजपा के वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी शिरकत करेंगे। प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने बताया कि इस बैठक में भाजपा के पदाधिकारियों के साथ साथ सभी सांसद, पूर्व सांसद और विधायक भी शामिल होंगे। बैठक में लोकसभा चुनाव की रणनीति बनाई जाएगी और चुनावी अभियानों में नए कार्यक्रम सम्मिलित किए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक 17-18 फरवरी को दिल्ली में सुनिश्चित है। राष्ट्रीय परिषद की बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के रणनीति बनाई जाएगी। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी आगे चुनाव को लेकर के जिस प्रकार से अभियान को गति दे रही है, इसमें और अन्य कार्यक्रम भी समायोजित किए जाएंगे। अल्मोड़ा में पुलवामा में आरपीएफ जवानों के बलिदान की 5वीं बरसी मनाई गई। पुलवामा कांड की 5वीं बरसी के अवसर पर एसएसबी, आईटीबीपी के जवानों के साथ स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने 40 आरपीएफ जवानों के सर्वोच्च बलिदान को याद किया। इस दौरान एसएसबी के जवानों ने देशभक्ति गानों की धुन में बैंड की प्रस्तुति दी। पूर्व अर्धसैनिक बल के कुमाऊं मंडल अध्यक्ष मनोहर सिंह नेगी ने अर्धसैनिक बलों को इंडियन आर्मी की तरह सुविधाएं और बलिदान देने पर शहीद का दर्जा देने की मांग की। ये श्रद्धांजलि का मुख्य उद्देश्य यह है कि 14 फरवरी 2019 में पुलवामा में, कश्मीर में पुलवामा में सीआरपीएफ के 40 जवान मारे गए थे। तो हर साल उनकी शहादत को मनाने के लिए हम ये प्रोग्राम आयोजित करते हैं। 15 जनवरी से प्रारंभ हुए राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का 14 फरवरी को समापन हो गया, जिसके चलते परिवहन विभाग और टनकपुर कोतवाली पुलिस ने स्कूली बच्चों के साथ मिलकर संयुक्त रैली निकाली। जीजीआईसी बालिका इंटर कॉलेज से रैली निकाली गई। इस दौरान सड़क सुरक्षा से संबंधित यातायात नियमों का पालन के संबंध में लोगों को जागरूक किया गया। इस दौरान एआरटीओ सुरेंद्र कुमार, सीओ शिवराज सिंह राणा, टीएसआई आनंद सिंह बिष्ट, उप निरीक्षक बीएस बिष्ट, उप निरीक्षक हरिप्रसाद, कांस्टेबल
रामलाल पासवान, महेंद्र पाल, बबीता बोहरा, जगदीश भट्ट आदि मौजूद रहे। ये सड़क सुरक्षा मंच जो है मनाया जा रहा है 15 जनवरी से 14 फरवरी तक, और आज उसका अंतिम दिन है। तो आज यहाँ पे स्कूली छात्र छात्राओं, पुलिस, परिवहन और आम जनमानस को सबको लेते हुए ये रैली यहाँ पे निकाली गई। लोगों को इसके लिए अवेयर किया जा रहा है। 15 जनवरी से 14 फरवरी तक उत्तराखंड परिवहन विभाग ने राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के चलते विभिन्न स्कूलों और अन्य शैक्षिक संस्थाओं में विशेष अभियान चलाया, जिसमें छात्र छात्राओं को सड़क सुरक्षा से जुड़े कदम और यातायात के नियमों की जानकारी दी गई। इस बात को लेकर देहरादून के आरटीओ प्रवर्तन शैलेश तिवारी ने कहा कि मुख्य रूप से सड़क सुरक्षा माह 2 मुद्दों पर केंद्रित है, जिसमें प्रवर्तन के परिपक्ष में यदि कोई यातायात के नियमों का उल्लंघन करता है तो उसका चालान किया जाता है और वाहन जब्त होता है। अभी रोड सेफ्टी मंथ मनाया जा रहा है। 1 महीने का इस बार मंथ हमारा है। 14 तारीख को इसका समापन होना है। इस मंथ में हम लोगों ने, जो परिवहन विभाग हमारा है, विभिन्न प्रोग्राम आयोजित कर रहा है। हमारा 2 तरीके का फोकस है। फर्स्ट है इन्फोर्समेंट। अगर कोई नियम कानून का उल्लंघन करता है तो उसका चालान करते हैं, गाड़ी सीज करते हैं। इन्फोर्समेंट हमारा पहला पार्ट है। सेकेंड जो मेजर पार्ट है रोड सेफ्टी मंथ के में, ये जागरूकता का पार्ट है। इसमें हम लोग यूथ को शामिल कर रहे हैं, स्कूलों में जा रहे हैं, कॉलेजों में जा रहे हैं और टीचर से भी बात कर रहे हैं, प्रिंसिपल से भी हमारी वार्ता हो रही है। और इसमें हम लोग रोड ट्रैफिक के बारे में लोगों को बताते हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर ड्राइव मत करो, गाड़ी रजिस्टर्ड होना चाहिए, रैश ड्राइव। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर जसपुर मंडी समिति सभागार में एसडीएम गौरव चटवाल ने सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट, सेक्टर पुलिस ऑफिसर की बैठक ली, जिसमें उन्होंने मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने मतदाताओं से आने वाले चुनाव में मतदान करने की भी अपील की। उन्होंने बताया कि विधानसभा क्षेत्र जसपुर में 2 जोनल और 10 सेक्टरों में बटा हुआ है, जिस पर 88 मतदान केंद्रों पर 145 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। चुनाव से पूर्व जो होता है एक एक्सरसाइज होती है, जिसमें सेक्टर मजिस्ट्रेट द्वारा जो है और सेक्टर पुलिस ऑफिसर द्वारा जो है बूथ्स का भ्रमण किया जाता है, जो पोलिंग बूथ्स होते हैं, और वहाँ पे वल्नरेबिलिटी की मैपिंग की जाती है, वल्नरेबल एरियाज़ की पहचान की जाती है, जिसमें ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाता है जो जिनको वोट देने से रोका जा सके या उनको प्रलोभन दिया जाए, या वहाँ पे कोई ऐसे अपराध हुए जिससे चुनाव प्रभावित हो सकता हो, या कोई चुनावी संबंधी पिछले चुनावों में ऐसे कोई अपराध हुए। तो ऐसी जगह को, ऐसे पॉकेट्स को, ऐसे लोगों को, ऐसे ग्रुप्स को चिन्हित करना, ताकि जो है आने वाले इलेक्शंस में वो लोग कुछ जो कमज़ोर तबका है या जो ऐसा वर्नेबल एरिया है वहाँ पे वो वोट डाल सकें भयमुक्त होकर, और ऐसे लोग जो उनके इस तरह की चीज़ें करते हैं उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई हो सके। उसकी चीज़ की एक सर्टेन फॉर्मेट्स होते हैं, जिसको VM2 VM3 बोला जाता है। उस पर जो है सेक्टर मजिस्ट्रेट द्वारा और सेक्टर पुलिस ऑफिसर द्वारा संयुक्त रूप से वो भर के हमको दिए जाएंगे। उसमें फिर हम उसको देखेंगे कि जो ऐसे, अगर ये ऐसे वहाँ पे ऐसे व्यक्ति हैं जो चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं या कोई ऐसी हरकतें कर रहे हैं जिससे चुनाव प्रभावित हो सकता है, तो उनके खिलाफ जो भी उचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी। और ऐसे लोगों को जनपद देहरादून के पुलिस कप्तान अजय सिंह बुधवार को अचानक रायवाला थाने पहुंचे, जहां उन्होंने थाने का निरीक्षण कर तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लिया। क्राइम को लेकर थाना प्रभारी निरीक्षक से फीडबैक लिया। थाने में अभिलेखों को चेक करने के बाद पुलिस टीम को कई निर्देश दिए गए। पुलिस कप्तान अजय सिंह ने बताया कि रायवाला थाने का औचक निरीक्षण किया गया है। निरीक्षण के दौरान थाना प्रभारी निरीक्षक को अभिलेखों को व्यवस्थित तरीके से रखने और थाना परिसर में साफ सफाई और ज्यादा बेहतर करने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस कप्तान ने बताया कि निर्देशों का पालन नहीं होने पर थाना प्रभारी की जिम्मेदारी तय की गई है। हरिद्वार में जंगली हाथियों का आबादी क्षेत्र में घुसने का सिलसिला जारी है। एक जंगली हाथी ज्वालापुर कोतवाली के पास चहलकदमी करता हुआ नजर आया। सड़क पर विशालकाय हाथी को देखकर लोगों में अफरा तफरी मच गई और लोग इधर उधर भागने लगे। कुछ लोगों ने जंगली हाथी की वीडियो भी बनाई। वन विभाग की QRT टीम ने हाथी को जंगलों की ओर खदेड़ा। फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर शैलेंद्र सिंह नेगी का कहना है कि हाथी को जंगल की ओर भेज दिया गया है। हाथी संभवतया रास्ता भटक कर यहां आया होगा। दिनेशपुर में बसंत पंचमी पर धूमधाम और हर्षोल्लास से पर्व को मनाया गया। स्कूलों में देवी सरस्वती की पूजा अर्चना की गई।
क्षेत्र में बंगाली समुदाय के लोग अपने बच्चों को स्कूल में भर्ती कराने से पहले सरस्वती पूजा के दिन पंडितों से बच्चों के हाथ पकड़ के देवी सरस्वती मां लिखते हैं। उसके बाद ही अपने बच्चों को लोग स्कूलों में भर्ती कराते हैं। बच्चों का हाथ में पहले डॉक्टर पंडितों द्वारा लिखवाया जाता है, जिससे कि बच्चों का भविष्य अच्छा हो और अच्छा विद्वान बने, अच्छा पढ़े लिख के समाज में कुछ अच्छा कर सके। इसी वजह से कोई भी बच्चा विद्या से वंचित ना रहे और विद्या को ग्रहण करने का सबका अधिकार है और सर्वधर्म को अधिकार करने का अधिकार है, सब कर सकते हैं। इसलिए विद्या की पहली कड़ी पंडितों को द्वारा उर्सा हाथे खड़ी के रूप में बांग्ला भाषा में इसको करवाए जाते हैं। जो पूजा है क्योंकि वो विद्या की देवी है, संगीत की देवी है, इसलिए सर्वप्रथम उनकी पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि माँ की पूजा करने से हम सभी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। जो संगीत सीखने वाले बच्चे होते हैं वो संगीत सीख सकते हैं। इस तरह से कला होती है, कला के क्षेत्र में सब आगे बढ़। भीमताल के नौकोचिया ताल स्थित कमल तालाब को सिंचाई विभाग फिर से पुनर्जीवित करने की तैयारी कर रहा है। कभी पर्यटकों की पहली पसंद रहे कमल तालाब में जलीय घास जमने से कमल की जड़ें खराब हो गई हैं, जिससे यहां कमल के फूल सूख गए थे। कमल तालाब को निहारने आने वाले पर्यटकों को निराश होकर वापस जाना पड़ रहा था, जिससे स्थानीय पर्यटन व्यवसायियों को भी काफी नुकसान झेलना पड़ रहा था। अब तालाब की सफाई होने के बाद फिर से कमल खिलने की उम्मीद जगने लगी है। अपने इतना प्रकोप फैलाया कि ऊपर की लेयर पे वो काफी कुंटलों की मात्रा में जमा हो गई और बढ़ते रही, जिसकी वजह से इस तालाब में धूप वगैरह भी नहीं जा पा रही थी। जो कमल के अभी जो गोपले निकलने का समय, नए नए पत्ते निकलने की तैयारी थी, तो वो नहीं निकल पा रही थी। तो हम लोगों ने इसमें दिन रात एक करके गोविंद बल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के मौसम विभाग ने मौसम के पूर्वानुमान को लेकर जानकारी दी है। जीबी पंत विश्वविद्यालय के शोध निदेशक और मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर एएस नैन ने बताया कि इस बार के मौसम का पैटर्न पूर्व की भांति बिल्कुल अलग रहा है। इस बार ठंड देर से आई और देर तक रही, जिससे पश्चिमी विक्षोभ थोड़े देर से सक्रिय हुए हैं। अब जो कोहरा और बादल छटे हैं, जिससे तापमान में हल्की वृद्धि हुई है, उसके साथ ही पश्चिमी विक्षोभ है उनकी संख्या भी बढ़नी शुरू हो गई है। अगर आप देखें कि मौसम का जो पैटर्न है वो थोड़ा सा बाकी वर्षों के मुकाबले अलग रहा है। इस बार थोड़ा ठंड देर से शुरू हुई और देर तक रही। जब ठंड देर तक रहती है तो जो पश्चिमी विक्षोभ हैं वो थोड़ा देर से सक्रिय होते हैं, और जिसको हम अभी देख भी रहे हैं। जब से कोहरा छटा है और बादल छटे हैं, जो एक परमानेंट फीचर बना हुआ था, तब से तापमान में हल्की सी वृद्धि हुई और उसके साथ साथ जो पश्चिमी विक्षोभ हैं उनकी भी संख्या बढ़नी शुरू हो गई है। अगर आप आने वाले दिनों की बात करें तो आने वाले दिनों में, अगले 2 दिनों में, आज और कल में मिला के बादल छाए रहेंगे अगर आप बात करते हैं जो मैदानी क्षेत्र है। लेकिन जब आप पहाड़ की तरफ जाते हैं तो भाजपा शीर्ष नेतृत्व के निर्देशानुसार शुरू हुए गांव चलो अभियान के नियमित विधायक शिव अरोरा प्रवासी कार्यकर्ताओं के रूप में बूथ नंबर 94 भदाईपुरा में प्रवेश किया। इस दौरान भदाईपुरा पहुंचे विधायक शिव अरोरा ने बूथ की कमेटी के साथ बैठक की, साथ ही आगामी चुनाव को देखते हुए बूथ की कमेटी के सदस्यों को कमर कसने के लिए कहा। वहीं इस दौरान विधायक शिव अरोरा ने पैदल भ्रमण करते हुए संपर्क किया और केंद्र सरकार की योजनाओं के पत्रक वितरित कर आमजन को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। भारतीय जनता पार्टी यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस देश की जनता की सेवा में 10 साल से लगी हुई थी, और 2024 जो है इस देश की नई दिशा देने वाला होगा। तीसरी बार मोदी सरकार के नारे के साथ भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता नेतागण गांव-गांव जा रहे हैं
और गांव चलो अभियान हमारे संगठन के द्वारा दिया गया है, जिसमें सभी जनप्रतिनिधि संगठन के कार्यकर्ता गांव में जाकर वहां के बूथों का सत्यापन करना, वहां पन्ना की टोली का सत्यापन करना, वहां लाभार्थियों से मिलना, वहां जनता से संपर्क करना, वहां की बूथ की स्थिति को देखना, बूथों के राजनीतिक विश्लेषण को करना और कैसे हम वहां पर अपना वोट बढ़ा सकते हैं। इस सारी योजनाओं के निमित्त गांव चलो अभियान ये हमारे संगठन ने दिया है और हर कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर 2024 में मोदी जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत के साथ अब की बार 400 पार के नारे के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, इस निमित्त गांव चलो अभियान में हर कार्यकर्ता लगा हुआ। ढलान में गियर डालकर वाहन स्टार्ट करना बागेश्वर बस स्टैंड के लोगों को भुगतना पड़ा। यहां एक खाली बस ने कोतवाली बागेश्वर के ढलान से रफ्तार पकड़ी और दुर्घटनाग्रस्त हो गई। अनियंत्रित बस ने पिकअप, ऑल्टो कार और बाइक को क्षतिग्रस्त करते हुए दुकान से बस टकरा गई। इस दुर्घटना में एक व्यक्ति को चोट पहुंची है। एवन उत्तराखंड में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।